दोस्तों, अक्सर आपने लोगों से कहते हुए सुना होगा, अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है। आप कितनी अच्छाई कर रहे हैं, आपके साथ बुरा होगा तो आप यही कहते हैं कि मेरे साथ बुरा क्यों होता है। गीता में श्री कृष्ण ने दिया है अर्जुन को इसका जवाब। आज हम दोस्तों आप लोगों के सामने गीता का वो अध्याय आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आप इससे एक बहुत बड़ी सीख मिलेगी। अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है। वहीं जो लोग बुरे कर्म करते हैं और अज्ञान की राह पर होते हैं वो खुशहाल दिखते हैं। श्री कृष्ण ने इसका जवाब गीता में देते हुए आपने महसूस भी किया होगा कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वह हमेशा परेशान रहते हैं, वहीं जो लोग बुरे कर्म करते हैं वो खुशी से रह रहे होते हैं। अच्छे कर्म करने वाले परेशान होते हैं कि आखिर उन्हें इतनी परीक्षा क्यों देनी पड़ रही है, उन्हें इतने कठिन मार्गों से क्यों चलना पड़ रहा है, जबकि जो अधर्म की राह में है वो खुश हैं, उनकी जिंदगी, उनका परिवार खुशियों भरा है, उनके पास गाड़ी बंगला सब कुछ है, लेकिन मेरे पास खाने को कुछ नहीं है। क्यों? मैं ईमानदार हूँ इसलिए, और जिंदगी का लुत्फ उठा रहे हैं। अगर आपके मन में भी ये सवाल आया है तो आज हम आपको इसका जवाब देंगे। ये जवाब वो है जो भगवत गीता में लिखा है और श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया है। भगवत गीता में वर्णित कथा के अनुसार जब भी अर्जुन के मन में कोई दुविधा होती थी तो वह श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे, तुरंत श्री कृष्ण के पास जाते थे जब भी उनके मन में कोई शंका आती थी। एक बार की बात है, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के समीप आकर कहा कि वो दुविधा में है, वो बहुत परेशान है और उसका जवाब वो श्री कृष्ण से चाहते हैं। श्री कृष्ण ने पूछा कि क्या सवाल है अर्जुन? अर्जुन ने कहा, मुझे यह जानना है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है, वहीं बुरे लोग खुशहाल दिखते हैं। अर्जुन के मुख से ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, मनुष्य जैसा सोचता है और महसूस करता है वैसा कुछ नहीं होता है, बल्कि अज्ञानता की वजह से वो सच्चाई नहीं समझ पाता है। अर्जुन उनकी ये बात समझ नहीं पाए। इसके बाद श्री कृष्ण ने कहा, क्या वह जानते हैं? श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन सुनो, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, उसे सुनकर तुम समझ जाओगे कि हर प्राणी को उसके कर्म के हिसाब से ही फल मिलता है। प्रकृति हर किसी को अपनी राह चुनने का मौका देती है। जब वो मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि उसे धर्म की राह चुननी है या अधर्म की राह। कथा शुरू करते हुए श्री कृष्ण ने कहा, एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। एक पुरुष व्यापारी था जिसके पास जीवन में धर्म की बहुत महत्ता थी। वो पूजा पाठ में यकीन रखता था, तो वह हर रोज मंदिर जाता था और दान धर्म भी करता था और हर रोज भगवान की पूजा करता था। वहीं दूसरा पुरुष बिल्कुल विपरीत था। वह हर रोज मंदिर तो जाता था लेकिन पूजा करने नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर से जूते चप्पल चुराने। उसे दान और धर्म से कोई लेना देना नहीं था। समय बीतता गया और एक दिन बहुत जोर की बारिश हो रही थी। इस वजह से मंदिर में पुजारी के अलावा कोई नहीं था। यह बात जब दूसरे पुरुष को पता चली तो उसने कहा कि ये सही मौका है मंदिर का धन चुराने का। पंडित से नजर बचाकर उसने मंदिर का सारा धन चुरा लिया। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास रखने वाले लोग व्यक्ति भी मंदिर पहुंचे। दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उसे ही चोर समझ लिया और चिल्लाने लगे। वहां लोग एकत्र हो गए और उसे बहुत मारा। किसी तरह वो बचते बचाते वहां से निकला तो दुर्भाग्य उसका साथ वहां भी नहीं छोड़ा। मंदिर के बाहर वह एक गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। फिर वह व्यापारी लड़खड़ाते हुए घर जाने लगा तो रास्ते में उसकी मुलाकात उस पुरुष से हुई जिसने मंदिर से धन चुराया था। उसने कहा, आज तो मेरी किस्मत चमक गई।
ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। उसने कहा, आज तो मेरी किस्मत ही चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया। यह सब देखकर उसे बहुत बुरा लगा और उसने अपने घर से भगवान की सारी तस्वीरें निकाल दी। कुछ सालों बाद कुछ सालों के बाद जब दोनों पुरुषों की मृत्यु हो गई, मरने के बाद जब दोनों यमराज की सभा में पहुंचे और भले पुरुष से दूसरे व्यक्ति को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने क्रोधित होकर यमराज से पूछ ही लिया, मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, दान में विश्वास रखता था, उसके बदले जीवन भर मुझे अपमान और दर्द ही मिला, और इस व्यक्ति को नोटों से भरी पोटली, आखिर ऐसा भेदभाव क्यों? इस पर यमराज ने कहा, पुत्र, तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी वो दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था। ध्यान से सुनिएगा, जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी उस दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे कर्मों की वजह से तुम्हारी मौत सिर्फ एक छोटी सी चोट में बदल गई। सोचिए कर्म का फल क्या होता है। तुम इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो? दरअसल इसके भाग्य में राजयोग था, मगर इसके कुकर्मों और अधर्मों की वजह से वो सिर्फ एक छोटी सी धन की पोटली में बदल गया। कथा सुनने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ, अब तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया होगा। ऐसा सोचना कि भगवान तुम्हारे कर्मों को नजरअंदाज कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमें कब क्या किस रूप में दे रहा है मनुष्य को समझ में नहीं आता है, मगर आप अच्छे कर्म करते रहें तो भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसीलिए अपने अच्छे कर्मों को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका फल हमें इसी जीवन में मिलता है। इसलिए मनुष्य का फर्ज है कि वो हमेशा अच्छे कर्म करते रहें, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में भी बताया है कि किसी के द्वारा किया गया कर्म बेकार नहीं जाता है। ध्यान से सुनिएगा, किसी के द्वारा किया गया कर्म बेकार नहीं जाता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, उसके कर्मों का फल इसी पृथ्वी पर मिलता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग इस कहानी से, इस कृष्ण के उपदेश से, इस गीता के उपदेश से अपने जीवन में वो ज्ञान प्राप्त हो गया होगा जो आप खोज रहे थे। आज के बाद आपका जीवन सार्थक जीवन बन जाएगा। अगर आपको लगता है कि कहानी से हमें बहुत बड़ा ज्ञान मिला और एक कहानी हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेज करके उनके जीवन में कुछ बदलाव कर सकते हैं, जब उनके जीवन में कुछ बदलाव हो जाएगा तो हमारे देश से, हमारे समाज से कुरीतियाँ, बुराइयाँ, भ्रष्टाचार, अत्याचार कम हो जाएगा और दोस्तों हर एक आदमी का जीवन सुखमय जीवन बन जाएगा। हमारे पृथ्वी से, हमारे धरती से पाप का नष्ट हो जाएगा, पाप का नाश हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको लग रहा है ऐसा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे एक नेक समाज की स्थापना की जा सके, जो हमारी भारतीय संस्कृति की पहचान है। फिर मिलते हैं ऐसे और ही ज्ञानवर्धक कहानी के साथ।